रिजवान की निहायती घटिया और सेल्फिश इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान पहला टी20 मैच साउथ अफ्रीका से डरबन में हार गई है। बिलीव कीजिए, पिच में कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से बैट्समैन को प्रॉब्लम आ रही थी। ग्राउंड बहुत छोटा था और साउथ अफ्रीका के अगर पांचों बॉलर्स की मैं बात करूं तो कंबाइंडली इनके 50 टी20 इंटरनेशनल्स भी नहीं है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ इन दोनों ने 74 78 गेम्स इंडिविजुअली खेल रखे हैं। बार्टमैन, पीटर, लिंडे, मफाका, इस तरीके के बॉलर्स के आगे पाकिस्तान की बैटिंग, स्पेशली सीनियर बैट्समैन रिजवान ने जो बैटिंग की है वो शॉकिंग थी। 50 बॉलों पे 50 पूरा किया रिजवान ने, जबकि टारगेट कितना था, 180 प्लस। तो सबसे बड़ी रीजन तो यही थी। छोटे छोटे रीजंस ढूंढे तो बहुत सारे थे। एक समय साउथ अफ्रीका 141 फॉर 8 थी और आखिरी के 4 ओवर्स में 42 रन्स खाए पाकिस्तान के बॉलर्स ने आखिरी पेयर के खिलाफ, जिसमें लिंडे टिके हुए थे। लिंडे ने भी इसके पहले इंटरनेशनल्स में कोई ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है, और मफाका, जिनको कि ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत शील्ड कर रहे थे, पूरे पूरे ओवर खेले हैं हारिस राउफ के मफाका ने। उसके अलावा अब्बास अफरीदी को भी फेस किया है, लेकिन वो इसे डिसमिस नहीं कर पाए, बल्कि इसने 2-3 चौके उनको भी मार दिए। 18 साल का यंगस्टर है, एंड आई वुड से कि फिलहाल जो एक गेम देख कर ही ऐसा लग रहा है कि मफाका कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, बल्कि फ्यूचर है साउथ अफ्रीका के। आपको बिलीव कीजिए, वो 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। अभी ये शायद उनका तीसरा या चौथा टी20 इंटरनेशनल है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, सिर्फ 18 साल के। अब जनरली राइट आर्म हमने बहुत क्विक्स देखे हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म 150 प्लस बॉलिंग करने वाला बहुत रेयर बॉलर है। मिचेल स्टार्क और मिचेल जॉनसन भी अपने पीक पर 140 मिड 140 फेंकते थे, लेकिन 150 प्लस फेंकने वाला लेफ्ट आर्म बॉलर कैन बी रियली डेंजरस। और बाबर आजम भाई साहब तो उनकी बॉल पे जीरो पे आउट हो गए। पहले उनके ऊपर एक कॉट बिहाइंड का अपील हुआ, जो कि ग्लव्स मिस करके शर्ट से लगा था। साउथ अफ्रीका ने एक रिव्यू लिया, वेस्ट किया। बाद में रिजवान ने ऑलमोस्ट उनको एक रन आउट करा दिया था, और उसके 2 बॉल के बाद बाबर आजम आउट हो गए। मतलब उस 4 बॉल पे जीरो के दौरान भी बाबर आजम को 2 लाइफलाइन मिले, और तीसरी बार वो फिर भी जीरो पे आउट हो गए। अब उनका टी20 इंटरनेशनल का एवरेज 40 के भी नीचे जा चुका है। बिलीव कीजिए, जिस बाबर आजम का एवरेज पहली 20-30 गेम्स के बाद, या आई वुड से कि काफी मैचेस तक 50 प्लस का एवरेज था उनका, वो एवरेज अब 40 के भी नीचे चला गया है। अ डिक्लाइन इन 10 प्लस रन्स इन सिंगल गेम। मतलब बाबर आजम कितनी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहे हैं टी20s में। एनीवेज, मैच की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी फाइनली थोड़ी रिदम में नजर आए, और बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी पेस भी अब थी 140 प्लस, वो टच कर रहे थे। उन्होंने 3 विकेट भी लिए और एक आध अर्ली विकेट लिए। साउथ अफ्रीका ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। वेंडर डुसेन, जो कि टी20 में फेल्ड क्रिकेटर है आई वुड से, उनको एज एन ओपनर ट्राई किया, लेकिन वो पहली बॉल पे ही बोल्ड हो गए। बाद में रीजा हेंड्रिक्स भी नहीं चले। रीजा हेंड्रिक्स को भी काफी लंबा रन मिला है। मेरे ख्याल से बीच में साउथ अफ्रीका के एक ओपनर थे, यानेमन मलान, जो कि काफी अच्छी बैटिंग करते थे। पता नहीं उनको क्यों ड्रॉप किया गया, और रीजा हेंड्रिक्स को इतना लंबा रन क्यों दिया जा रहा है। ये वर्ल्ड कप में भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। रीजा हेंड्रिक्स भी 8 रन बनाकर आउट हो गए, और बाद में जब ब्रिजेट आउट हुए तो ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका की ये जो इनएक्सपीरियंस बैटिंग है ये टिकेगी नहीं। 28 पे 3 हो गए, और अबरार अहमद, जिन्हें ओपनिंग बॉलिंग दी गई थी, वो एक नया सेलिब्रेशन लेके आए थे। भाई, 2 मैच मिलते नहीं है। यही अबरार अहमद है जो पहली मैच में, जब इंग्लैंड ने बुरी तरीके से धोया था, तो हॉस्पिटल चला गया था। और अब ये नए सेलिब्रेशन। एनीवे, सेलिब्रेशंस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर 3 विकेट गिर गए तो आए हेनरिच क्लासन और डेविड मिलर, साउथ अफ्रीका के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर इस मैच में। और ऐसा लगा कि शायद ये दोनों प्लेयर का काम है थोड़ी देर रिकवरी कराना। और क्लासन ने एक 6 भी मारा, दूसरी तरफ से मिलर ने 2-3 6 मारे, तो लगा कि एक तगड़ी पार्टनरशिप होने जा रही है, और हो भी रही थी। 43 रन इन लोगों ने 4 ओवर में ही जोड़ लिए थे। लेकिन फिर क्लासन एक और 6 अटेम्प्ट करते हुए बाउंड्री पे आउट हो गए, 71 फॉर 4। फिर फरेरा आए, वो भी जो थोड़ी देर ही टिके, लेकिन वो भी एक एक कॉम्पिटेंट बैट्समैन दिख रहे थे। थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई, स्कोर 100 के पार गया। लेकिन फिर लिंडे आए, लिंडे ने भी बेहतरीन बैटिंग की टेल के साथ। थोड़ी देर मिलर के साथ 24 बॉलों पे 48,
और मिलर जो दूसरी एंड से अटैक किए जा रहे थे, उन्होंने 40 बॉल पे 82 बनाए, 8 छक्के मारे बिलीव कीजिए डेविड मिलर ने, और फिर बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। और वहां से रिकवरी कराई लिंडे ने लास्ट में मफाका के साथ बैटिंग करके, और साउथ अफ्रीका की टीम जो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 160 तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, वो 180 तक पहुंच गई। पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलर्स ने ठीक बॉलिंग की, स्पेशली मैं कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर में 22 रन और 3 विकेट, और तीनों विकेट आई वुड से इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, मिलर का विकेट भी लिया। बाद में हारिस राउफ थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 41। अब्बास अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की, 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट। लेकिन जो प्रॉब्लम रही वो रही सुफियान मुकीम। हालांकि वो एक यंगस्टर है, उन्हें अभी मौका दिया जा रहा है, लेकिन उनके 4 ओवर में 53 रन पड़ गए। और उसके बाद बात करूं मैं अबरार अहमद की, तो उनको 3 विकेट मिले, 37 रन दिया उन्होंने, लेकिन उन्हें 3 छक्के पड़ गए डेविड मिलर से। ओवरऑल पाकिस्तान आई वुड से कि 183 को इतना बड़ा टोटल नहीं है, डरबन में 200 तक आराम से चेज होता है, लेकिन रिजवान ने जो बैटिंग की है वो सरप्राइजिंग थी। रिजवान अटैक कर ही नहीं रहे थे, पावर प्ले में वो 28 सॉरी मैं आपको क्या ही बोलूं, 15-16 बॉलों पे 10 रन बनाकर खेल रहे थे, और एक ऐसा टाइम था जब 28 बॉलों पे वो 20 रन पे थे। बाद में थोड़ा पिकअप किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 50 बॉलों पे 50 किया, और इवेंचुअली जब वो इतना काफी लेट उन्होंने अटैक करना शुरू किया, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि रिजवान बस एक एंड होल्ड किए हुए थे और वो चाह रहे थे कि दूसरे एंड से अटैक हो। साइम अयूब ने बढ़िया बैटिंग की, 15 बॉलों पे 31 रन बनाए, 7 चौके मारे, लेकिन उसके अलावा सारी टीम नहीं है, सारे यंगस्टर्स हैं। अब तैयब ताहिर है, वो ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, अब आते ही वो क्या ही अटैक करते। उसके ऊपर से स्टूपिड मूव कि शाहीन शाह अफरीदी को इरफान खान नियाजी से ऊपर भेजा गया कि आप जाके चौके छक्के मारो। अब शाहीन शाह अफरीदी कभी ऐसी सिचुएशन पड़े तो बैट चला लेते हैं, लेकिन आप एक करंट सिचुएशन में शाहीन शाह अफरीदी को भेज नहीं सकते, क्योंकि ही डजंट हैव दैट दोज शॉट्स जो कि आपको टाइट बॉल्स पे, यॉर्कर्स पे, शॉर्ट बॉल्स पे खेल सके। वो स्पिनर्स को अटैक कर सकते हैं, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इतने शॉट्स उनके पास है नहीं, और शाहीन शाह अफरीदी थोड़ी देर स्ट्रगल करते आए। जब इरफान खान आए तो इक्वेशन और आउट ऑफ हैंड हो चुकी थी, और वो आके ही सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो गए। लिंडे जिन्होंने बैटिंग में तो कमाल किया ही था, बाद में उन्होंने बॉलिंग में भी कमाल किया, 4 ओवर में 21 रन देके 4 विकेट, इनफैक्ट उन्होंने एक हैट्रिक ही ले ली थी, लेकिन वो डीआरएस से तीसरा विकेट बच गया। दूसरी तरफ से पीटर जो दूसरे स्पिनर थे, उन्होंने भी 4 ओवर में 29 रन दिए, मतलब 8 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट लिए साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने, 8 ओवर में सिर्फ 50 रन। वहीं 8 ओवर में 90 रन पड़े पाकिस्तान के बॉलर्स को, और विकेट उनको भी 4 मिले। तो आप समझ सकते हो कि स्पिनर्स की क्वालिटी में कितना मेजर डिफरेंस था। ओवरऑल रिजवान शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लेइंग सच अ सेल्फिश रबिश नॉक, 62 बॉल 74, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच 11 रन से हार गई। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।